वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ईज ऑफ डूइंग, जिसका अर्थ है किसी देश में बिजनेस शुरू करना, चलाना और बढ़ाना कितना आसान है या कितना कठिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। अगर किसी देश में नियम आसान हो, कागजी काम कम हो, टैक्स सिस्टम सरल हो और सरकारी दफ्तरों में कम समय लगे तो उस देश को हाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहाँ पर ये सारी चीजें होंगी वहां पर कोई भी व्यापार करना आसान होता है। तो आसान भाषा में इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझते हैं कि सपोज एक कपड़े का छोटा सा बिजनेस कोई व्यक्ति करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, और अगर आपके देश में बिजनेस रजिस्टर कराने में सिर्फ 1 या 2 दिन लगते हैं, लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाता है, बिजली कनेक्शन लेने में कम समय लगता है, बैंक से लोन लेना तेज और आसान है, मतलब सारा काम आसानी से होता है, टैक्स फाइलिंग आसान है, सरकारी दफ्तर में लंबी लाइनें नहीं हैं, वहां पर पैसे या घूस देने का प्रावधान ही नहीं है, मतलब ये चीज चलता ही नहीं है वहां। तो यह देश बिजनेस करने के लिए आसान माना जाएगा, हाई ईओडीबी कहलाया। अगर उल्टा हो, बहुत सारे फॉर्म भरने हो, लाइनों में 1-2 महीने लगने हो, पैसे देने होते हो, धीमी व्यवस्था हो, तो इसे लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। तो यह क्यों जरूरी है? नए अगर ईज ऑफ बिजनेस होता है तो नए स्टार्टअप बढ़ते हैं, विदेशी कंपनियां निवेश करती हैं जिससे विदेशी पूंजी आकर्षित होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हुए? पहला, बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया। दूसरा, निर्माण परमिट, बिल्डिंग परमिट, बिजली, पानी, इंटरनेट जैसी सुविधाएं, टैक्स भुगतान की सरलता, कानूनी विवाद हल करने की गति, निवेशकों को सुरक्षा कितनी मिलती है इसकी जानकारी, और ये कानून, व्यापार, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है किसी देश में बिजनेस शुरू करने और चलाने की आसानी को मापता है या रैंकिंग करता है।